हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। दशम स्कंद, दूसरा स्कंद, दूसरे स्कंद के दशम अध्याय 11वां और 12वां श्लोक को लेने को कहा है। बराबर? जी माता जी। तो दशम स्कंद, दशम अध्याय जो है ये भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। भागवतम में वैसे आपने प्रारंभ में किया है, भागवतम में 10 विषय वस्तु है। मतलब सर्ग विसर्ग अष्ट स्थान पोषण विषय मनमंत्र ईशानु कथा निरोधो आश्रय। लेकिन जो लास्ट जो है वो आश्रय तत्व, इसी को इंगित करता है। बाकी सब 9 विषय वस्तु। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। 11वां श्लोक। स्वासितस्व श्रुतासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः तास्वासीत स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः तासु अवासीतः स्वश्रुतासु सृष्टासु। तो भगवान ये निराकार नहीं है। भगवान को सुंदर सा आकार है, स्वरूप है। और भगवान हर अपने सृष्टि में वास करते हैं। सहस्रम 1000, परिवत्सरान 1000 वर्षों तक, कहते हैं 1000 वर्षों तक भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है। तेन नारायणः, तो भगवान नारायण है। क्यों उनका नाम नारायण है? क्योंकि ये सृष्टि जो बनाई है भगवान ने, ये सृष्टि में जो जल है वो भी दिव्य है। इसे इस जल आपह, इस जल को नार कहते हैं, क्योंकि इसमें नारायण भगवान के अंग में नर वास करते हैं। जैसे भगवान जब सृष्टि निर्माण करते समय जीव शक्ति काल शक्ति को महत्त्व में प्रवेश कराते हैं और फिर नाना प्रकार के सुंदर सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है। वैसे भगवान ने बहुत सारे योनियों का निर्माण भी किया है। तो ऐसे शरीर धारण होता है। तो ये प्रकट अप्रकट प्रकट प्रकट होता है, तब ये सब बाहर आता है। अप्रकट लीला में ये सब भगवान के शरीर में वापस चले जाता है। पुरुष उद्भव, पुरुष उद्भव, भगवान एकमात्र पुरुष है। उन्हीं से ये पूरी सृष्टि की निर्माण होती है। तो निर्माण कौन कर सकता है? जिसके पास आकार है वही एक आकार को दे सकता है। एक निराकार आकार को कैसे दे सकता है, ये प्रश्न आ रहा है कि निराकार आकार को कैसे निर्माण कर सकता है। भगवान को आकार है, इसीलिए आकार स्वरूप भगवान दे रहे हैं, सब चीज आकार में दे रहे हैं। तो इसमें एक बार ऐसे होता है, एक बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम न्यूटन। तो ये न्यूटन का एक मित्र था। तो ये मित्र हमेशा कहता था कि सब जो भी निर्माण हुआ है ना, ये सब बस एक ब्लास्ट से निर्माण हुआ है। यानी धड़ाम करके एक धमाका हुआ, इस धमाके से सब निर्माण हो गया है। तो निर्माण धमाके से हुआ। अभी इसको कौन सिखाएगा? क्योंकि इसके पास भगवान के प्रति न भाव है, न भक्ति है, न भगवान को मानता था।
लेकिन ये न्यूटन जो है, ये एक, उसको मालूम है कि भगवान ने ही सब सृष्टि की निर्माण की है, तो ये भक्त है। जो भगवान को मानते हैं वो भक्त है। तो न्यूटन ने क्या किया, उनके मित्र को बुलाया और उनका जो लेबोरेटरी है, जिसमें उन्होंने एक पूरा मॉडल बनाया, इस सृष्टि की मॉडल बनाई, जहाँ ग्रह सब अपनी जो भूमि है, इस तरह से धरती, ग्रह, अन्य ग्रहों का सुंदर सा एक मॉडल बनाया उन्होंने। तब मॉडल बनाया तो इनके मित्र को बुलाया, बोले देखो मैंने एक सुंदर सा मॉडल बनाया है। बोले हाँ, आके आकर देखो कितना सुंदर है, देखिए मैंने बनाया ऐसे नहीं कहा, आप आकर देखो, एक सुंदर सा सृष्टि का मॉडल है। तो उनका जो मित्र है, जब उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और फिर पूछा किसने बनाया ये? बोले अरे कौन बनाएगा, कल रात को जोर से धमाका हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये सृष्टि, ये जो मॉडल है अपने आप निर्माण हो गया। तब उसके मित्र ने कहा क्यों धोखा दे रहे हो, क्या मुझे क्या ऐसे ही तुमने बेवकूफ समझ लिया है क्या? धमाके से कभी कुछ निर्माण होता है? हाँ, तुमने बनाया, सीधा सीधा बोलो ना। तो उन्होंने कहा जब एक मॉडल के लिए, प्रोटोटाइप मॉडल के लिए, हूबहू जैसे बोलते हैं ना, हूबहू मॉडल के लिए कोई कर्ता या निर्माण कर्ता आवश्यक है, तो फिर जो वास्तविक में जो पूरी तरह से जो सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना के पीछे भी एक व्यक्ति है। तो भगवान को व्यक्ति जो नहीं समझ में, जिसे नहीं समझ में आता है, तो उन्हें तो ये पूरे निसर्ग या सृष्टि को देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि अरे, जब हम एक आर्टिफिशियल फ्लावर लेते हैं या आर्टिफिशियल फूल लेते हैं, तब हम सोचते हैं इसके पीछे तो किसी का हाथ है या किसी की बुद्धि है, किसने इसका निर्माण किया है। तो हम जब सच्ची फूल देते हैं या वास्तविक फूल को देखते हैं, हाँ, असली फूल को देखते हैं, तब असली फूल को देखने के बाद ऐसे क्यों नहीं हमारे अंदर भाव आता है कि इसके पीछे भी किसी निर्माण या किसी कर्ता का हाथ है। वो कर्ता कौन है? वो कर्ता तो भगवान है। भगवान ने पूरे निसर्ग, पूरी सृष्टि, भगवान ही अधिष्ठान है। भगवान कहते हैं कि मैं ही अधिष्ठान हूँ, मैं ही पूरी सृष्टि का निर्माण करता हूँ। इसलिए भगवान को हम गॉड कहते हैं। जी यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, डी यानी डिस्ट्रॉयर। तो भगवान से ही सब सृष्टि की निर्माण होती है, भगवान सब सृष्टि को निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और हजारों हजारों वर्ष तक भगवान गर्भदक्षाई विष्णु के स्वरूप में इस जल में वास करते हैं। और फिर एक अच्छा सा निर्माण होने के बाद, पहले कारणदक्षाई विष्णु महत्तत्व पर उनका ध्यान रहता है, उसमें जीव शक्ति, काल शक्ति को प्रवेश कराते हैं। फिर ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। ब्रह्मांड निर्माण होने के बाद भगवान गर्भदक्षाई विष्णु के स्वरूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके नारायण, अब ये नारायण कैसे, उनके जो नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकार प्राकट्य होता है। फिर विसर्ग यानी दूसरा तरह से निर्माण, पहले एक निर्माण होता है जो भगवान ही करते हैं, उसके बाद दूसरे टाइम में वापस जो भी दिए हैं, काल शक्ति दिए हैं, जीव शक्ति दिए हैं, प्रकृति दिया है, उससे दूसरी बार निर्माण होता है। तो उसमें ब्रह्मा जी का हाथ रहता है। फिर भी पोषण करने के लिए भगवान हर एक के शरीर में वास करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान उस जल में हजारों वर्ष तक वास कर रहे हैं। तेन का अर्थ है भगवान वहां वास करते हैं उस जल में। उनका नाम नारायण होता है, क्योंकि उस जल से वो स्वरूप जो नारायण है, वो स्वरूप यानी पुरुष, भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं जो सबके भोक्ताराम हैं, वहां से वे प्रकट होते हैं। इसीलिए नार कहते हैं, उस जल को नार कहते हैं। उस जल से भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें नार कहा गया है, नार। और उसी में अयन यानी वही एक कहते हैं रेस्टिंग प्लेस, वहीं जितने भी जीवात्मा है वो वहां आश्रय ले सकते हैं, इसलिए उसे रेस्टिंग प्लेस कहा है। इसलिए नारायण,
अयनः। तो नार यानी जो पुरुष उस जल से प्रवेश हुआ जिसमें सभी आश्रय लेते हैं, और वो व्यक्ति है नारायण। तो हर जीवात्मा का भगवान के साथ व्यक्तित्व संबंध है, और इस प्रकार से भले ही वो कितने प्रकार के शरीर क्यों न ले, भगवान हर शरीर में भगवान वास करते हैं और उसका पोषण करते हैं। तो भगवान व्यक्ति है, हर जीवात्मा का भगवान के साथ व्यक्तित्व संबंध है। और भगवान एकमात्र वही महाविष्णु, कर्णदक्षाई विष्णु, वही महाविष्णु, उनको भी नारायण की कहा है क्योंकि वहां भी जल है, कर्णदक्षाई कारण जल है। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु भी जल में वास करते हैं। क्षीरदक्षाई विष्णु जो हैं उनका जो वास दूध में है, इसे क्षीर कहा है। अब कर्णदक्षाई विष्णु महाविष्णु वो भी जल में वास करते हैं, उसी जल से ये पुरुष अवतार प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान एकमात्र पुरुष है, हम सब प्रकृति हैं, भले ही पुरुष के शरीर में क्यों ना हो, वो भी प्रकृति ही है। तो मीराबाई जब मिली जीव गोस्वामी को, तो जीव गोस्वामी मिलने का इच्छा था, जीव गोस्वामी को मिलने के लिए आई थी वृंदावन में। तब जीव गोस्वामी लिखते हैं कि मैंने इस जन्म में संकल्प तो ले लिया है कि मैं किसी भी नारी का चेहरा नहीं देखूंगा। तब उत्तर में लिखती है मीराबाई कि एकमात्र पुरुष है, शास्त्र वही कहता है, एकमात्र पुरुष है, अन्य सब प्रकृति है। तो वही पुरुष, ये पुरुष अवतारों के विषय में यहाँ चर्चा किया है कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का निर्माण के लिए भगवान स्वयं पुरुष अवतार में कर्णदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु, विशति सर्वत्र विष्णु, विष्णु यानी जो सब जगह प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान जल में प्रवेश करके प्रकट होकर इस नार अयनः, इसलिए नारायण, हजारों वर्ष तक भगवान वहां वास करते, हजारों वर्ष तक वहां वास करते हैं। फिर कहते हैं द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः शांति न शांति यद उपेक्षया। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः शांति न शांति यद उपेक्षया। वो भगवान से ही सृष्टि निर्माण हुई है। इस सृष्टि में पदार्थ है और हर एक अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं। काल शक्ति, जीवक शक्ति दोनों को प्रवेश कराते हैं नारायण। अब यहाँ नारायण यहाँ कर्णदक्षाई विष्णु को इंगित किया है, और अपने अपने स्वभाव, हर जीवात्मा अपना अपना स्वभाव लेकर आता है। इसे इंप्रेशंस भी कहते हैं, स्वभाव को ले आता है। पहले जन्म में जो भी काम किया है, जो भी कर्म किए हैं, जो भी हमने गुणों को अर्जित किया है, उस प्रकार का स्वभाव हर एक जीवात्मा अपने साथ ले चलता है। तो समय के अनुसार हर जीवात्माओं को अपने स्वभाव के अनुसार, समय के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार उन्हें शरीर प्राप्त होता है। तो वही महत्त्व से शरीर प्राप्त हो जाता है, यानी पदार्थों को धारण करता है जीवात्मा। इसीलिए एक परिणाम होता है, कोई भी कारण होता है, कारण के पीछे परिणाम होता है। अब मुझे एक शरीर मिली है तो उसके पीछे कारण होता है। जैसे आपको अगर कुछ अच्छा सा अवार्ड मिला है, अगर अवार्ड मिला है तो उसके पीछे कारण है। तो इसी प्रकार से अगर हमें शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे कारण है। अन्य योनियों में अगर शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे कारण है। लेकिन ये सब भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हर जीवात्मा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान के अनुग्रह से, अब देखिए, यद अनुग्रहतः शांति, भगवान के अनुग्रह से ही हमें शरीर प्राप्त होता है। अब सोचिए अगर शरीर ही नहीं होता
ये जो भौतिक शरीर है, एक होता है स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार तो है, लेकिन ये स्थूल शरीर प्राप्त होने के कारण हम हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर पाते हैं। तो भगवान का अनुग्रह ही ये सृष्टि है। वैसे हम सोचते हैं सृष्टि का भगवान ने निर्माण क्यों किया? क्या भगवान हमें यहाँ पीड़ित होकर देखना चाहते हैं? जन्म भी देते हैं, मृत्यु भी होता है, क्या भगवान इसमें अपने आप को आनंद लेते? भगवान आनंद ले रहे हैं क्या इसमें सब? तो भगवान का वास्तविक कृपा जो है, अनुग्रह जो है, ये सृष्टि है। क्योंकि ये सृष्टि निर्माण करने के कारण हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का अवसर मिलता है। जब हम हमारे संबंध को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो संबंध है आदिकाल से है, ये नहीं कि अब हम भक्तों से मिले तब जाकर हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ गया है। नहीं, संबंध के बारे में हम समझ रहे हैं। जितना हम श्रवण करते, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबुने श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय, जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, भगवान के पास हमने आश्रय लिया, इसलिए अयन कहते हैं। उसी भगवान से आश्रय लेकर हमारे स्वभाव के अनुसार हमारी जो भी इच्छाएं हैं भगवान जानते हैं। भगवान हमारी इच्छाओं को जानते हैं, इसलिए अवसर देते हैं भगवान, ठीक है मेरी सृष्टि में तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करो। लेकिन जब तुम्हारा भाग्य खुलेगा, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, अगर तुम्हारा भाग्य खुल जाता है तब तुम्हारा भेंट गुरु के साथ होगा और कृष्ण नाम तुम्हें प्राप्त होगा। जब कृष्ण नाम प्राप्त होता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हमारा जो नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम है, ये हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, साधु कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। तो ये भी एक भाग्य है कि जितना हम श्रवण करेंगे हम हमारे संबंध को जान सकते हैं। भगवान अगर नहीं है, कोई कहता कि भगवान नहीं है, ठीक है, अगर भगवान नहीं होते तो क्या कुछ परिणाम होता? हमारी इच्छाओं को हम पूर्ति करने के लिए ये सब सृष्टि का निर्माण होता? निर्माण करने वाला भी भगवान है। निर्माण करने के बाद वहां जो भी साधन दिए हैं, वो साधन भी हमारे भोगने के लिए दिए हैं। अब सोचिए, भोगने का साधन भी देते हैं, फिर भी जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं होते तो तुम्हें क्या हवा पानी सब मिलता, भोगने का वस्तु मिलता? अब सोचिए, थोड़े साल पहले या 2 साल पहले जब कोरोना था, सभी लोग कहते थे अरे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कितना ऑक्सीजन का वैल्यू समझ रहा था लोगों को, और इतना फ्रीली अभी ऑक्सीजन मिल रहा है हमें। तो हम एक बार भी भगवान को ये नहीं सोचते कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ दे देते हैं, बिना मांगे कितना देते हैं। हम एक बार भी थैंक यू नहीं कहते। जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो सोचता है ये तो सृष्टि है, ये तो प्रकृति है। अगर ये प्रकृति है तो प्रकृति में जो हवा पानी सब मिल रहा है, जल मिल रहा है, हमारे जीने के लिए जो भी चाहिए, जो भी आवश्यक है, खाद्य पदार्थ सब मिल रहे हैं। ये जो धरती है, धरती से ही तो खाद्य पदार्थ का उत्पन्न होता है, तो ऐसे ही आ गया है। उसके पीछे भी तो कारण है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं ही सब बीज का प्रदापिता हूँ। लेकिन हम कभी भी आम खाते समय या कोई भी फल खाते समय उस बीज को देखकर भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं कि अरे ये बीज के कारण क्योंकि ये बीज कहाँ से हुआ? फल से आया। ये फल कहाँ से आया? पेड़ से आया। ये पेड़ कहाँ से आया? वापस एक फल के बीज से आया। ऐसे से करते जाएंगे तो लास्ट क्या है? भगवान से ही सब निर्माण हुआ है। अहम आदि, भगवान कहते हैं मैं ही आदि हूँ, देवताओं का भी आदि हूँ। अहम आदि भी देवान, भगवान ही सबके आदि है। पूरी सृष्टि भगवान का ही रचना है। इस सृष्टि को अच्छी तरह से चलाने के लिए भगवान ने देवी देवताओं को भी दिया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जब इस सृष्टि का निर्माण होता है, मैंने बहुत सारे जनों को और देवताओं को एक साथ भेजा है। तो इसीलिए यज्ञ तपस्या जो भी भगवान ने किया है सृष्टि की रचना में, तो यज्ञ में भाग लेंगे
लेकिन यज्ञ करते समय ये यज्ञ के भगवान ही यज्ञ के स्वामी है। अगर ये नहीं समझेंगे, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तो क्या होगा, इस बंधन में हम फंसते जाएंगे। भगवान के बिना कोई भी निर्माण हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता है। लोग बनाते हैं, घर में भोजन बनाते हैं, जो भक्त है वो तो भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान से आभार प्रकट करते हैं, भगवान को हर चीज अर्पण करके फिर ग्रहण करते हैं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि हर चीज भगवान को भगवान ही दे रहे हैं, अब समझ लो भगवान ने सब चीज देना बंद कर दिया, तो क्या वो अपनी जीवनी चला सकते हैं? तो भगवान नहीं है कहते रहते हैं और प्रूव करने को देखते हैं कि भगवान नहीं है। एक बार ऐसे हुआ, मैं गई थी डोनेशन मांगने के लिए, वो एवरेस्ट कंपनी की मालिक थी, तो फिर वहाँ में वो मसाला वाला कंपनी है, वहाँ मालिक थी। तो उन्होंने कहा मुझे, माता जी आप भगवान पर विश्वास करते हैं? मैंने हाँ, इसलिए तो इतना सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं। तो मैं तो भगवान पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं चुप बैठी। तो बोले आप विश्वास करते हैं? अभी भी मैं क्वाइट थी। मैं विश्वास नहीं करती हूँ, ऐसे वो बोल रही थी। ऐसे 3 बार उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कुछ तो बोलिए आप। मैं बोली क्या बोलूं, टॉपिक तो भगवान है, भले आप विश्वास करो या मैं विश्वास करूं या आप विश्वास नहीं करो, टॉपिक तो भगवान है। जैसे मैंने उनको समझाया, जैसे किसी को कोई चीज पसंद है, कोई बोलता है मुझे करेला अच्छा नहीं लगता है, कोई बोलता है मुझे करेला अच्छा लगता है, कोई बच्चा बोलता है छी वो बहुत कड़वा है, कोई बोलता है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो रोज खाता हूँ। कुछ भी हो तो भाई टॉपिक करेला है इसीलिए इतना सारा विवाद है। कोई बोलता है, कोई बोलता है नहीं है। उसी प्रकार से भगवान है, इसीलिए आप विवाद कर रहे हो। आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, विवाद करना चाहते हो कि भगवान है कि भगवान नहीं है। हम कैसे जान सकते हैं ये सब? क्योंकि हमारी जो मंद बुद्धि से हम भगवान को क्या देख सकते हैं। इसी में और एक एग्जाम्पल आता है कि एक प्लेन में एक लड़की बैठी है, छोटी सी लड़की बैठी है, उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। ये बुजुर्ग व्यक्ति को टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसने कहा बच्ची को, छोटी लड़की को कहा क्या हम कुछ टॉपिक के ऊपर विवाद करें, थोड़ा टाइम तो कट जाएगा। बोले कौन सा टॉपिक? ऐसे करते हैं तुम बोलो भगवान है, मैं बोलता हूँ भगवान नहीं है, चलो हम थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, इसमें हम आर्ग्यू करते हैं, तुम बहुत सारे स्टेटमेंट्स दो जिसमें तुम प्रूव कर सकती हो कि भगवान है, मैं प्रूव करूंगा भगवान नहीं है। तो लड़की ने सोचा मूर्ख व्यक्ति, चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे सोच रही थी मन में। फिर उसने कहा इसके पहले, ये विवाद के पहले मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ठीक है बोलो। तो लड़की ने कहा क्या ये जो गैया है, गोमाता है, ये क्या खाती है? तो बोले घास खाती है। बकरी क्या खाती है? तो बोले घास खाती है। तो बकरी घास खाती है, गोमाता घास खाती है, तो जब घास खाने के बाद जो विष्ठा है, मल जो मल बोलते हैं, तो मल है, तो बकरी का मल तो अलग तरीके से दिखता है, उसने भी खाया है घास, और गोमाता का जो गोबर है वो अलग दिखता है, ऐसे क्यों? एकदम चुप बैठा। दोनों भी घास खाते हैं, लेकिन दोनों का जो मल है, एक तो गोबर है, गोबर गोमाय वसति, गोबर में लक्ष्मी वसति, तो हम उसे मल नहीं समझते हैं। लेकिन वो लड़की ने उनको सिखाने के लिए कहा कि स्टूल ऑफ बोथ आर डिफरेंट, तो फिर वो कुछ बोल नहीं सका। तो प्रकृति में जब हम प्रकृति की ऐसी सृष्टि में हम कुछ उसका उत्तर दे नहीं पाते हैं, तो भगवान के विषय में हम क्या जान सकते हैं? प्रकृति के ऐसे भेद को हम समझ नहीं सकते, मल के भेद को समझ नहीं सकते। तो लड़की ने कहा मल के भेद को अगर हम समझ नहीं सकते, क्या हम भगवान के विषय में जान सकते हैं? तो निर्माण जब होता है, उसके का पीछे कारण होता है, स्वभाव होता है, कारण होता है। ये कारण के कारण ही हमें शरीर धारण होता है, नाना प्रकार के शरीर मिले हैं, ये परिणाम है, ये परिणाम इसके पीछे कारण है। तो ये सब हम नहीं जान पाते। आज हम
एक कर्म करते हैं, इस कर्म का क्या परिणाम होने वाला है इसका हम थोड़ा भी सोचते भी नहीं है, विचार भी नहीं करते हैं क्या होने वाला है। किसी के बारे में हम कह देते हैं या किसी के साथ हम दुष्ट व्यवहार कर देते हैं, तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो प्रकृति में हर चीज का लिखाई पढ़ाई होती है, सब चीज का लिखाई पढ़ाई है और उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति कहता है, भगवान कहते हैं मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूढ़ा जो है वो मुझे कभी जान ही नहीं सकता है। और ये सबके लिए जताने का कोशिश करता है कि भगवान नहीं है, लेकिन अगर मैंने सब चीज बंद कर दिया, भाई मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, ये सृष्टि ही नहीं है, तो एक जीवात्मा को कब अवसर मिलेगा अपने स्वभाव के अनुसार वो कर्म करे और इस कर्म बंधन से कब बाहर निकले। तो इसलिए यहाँ कहा है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, इसलिए भगवान का एक नाम है वासुदेव। भगवान का अनुग्रह है, ये सृष्टि भी भगवान का अनुग्रह है। जैसे सृष्टि को दुर्ग कहा है, दुर्ग यानी प्रिजन, जेल। तो एक जेल जो है, एक शहर में जेल है, वो जेल भी एक अनुग्रह है गवर्नमेंट का। अगर जेल नहीं होता तो जो दुष्ट व्यवहार करते हैं उनको सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा। जो पनिशमेंट मिलता है वो भी उसके लिए तो अनुग्रह है। अगर आप बच्चे को मारेंगे नहीं तब तक बच्चा कैसे सुधरेगा। बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है तो उसको मारना पड़ता है, छड़ी निकालनी पड़ती है। एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं बच्चे को हम बस लाड़ा गुड़ा करेंगे, हम उसको कभी मारेंगे नहीं, अगर वो बराबर काम नहीं करता है तो उसको मारना पड़ता है। तो जेल भी एक प्रकार का अनुग्रह है, उसी प्रकार से ये सृष्टि भी भगवान का अनुग्रह है। इसलिए यद अनुग्रहतः कहा है। ये सृष्टि का निर्माण करके भगवान ने हम सब जीवात्माओं को एक अनुग्रह प्रदान किया है। तो ये अनुग्रह के कारण ही, भगवान ही उसके कारण है। उपाधन, ये उपाधन को हमें प्रदान किया है। उपाधन का अर्थ है इस सृष्टि में जो भी हमें पदार्थ है, ये उपाधन हमें दिए हैं। जो प्रारंभ होता है भूमि से, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये उपाधन जो हमें प्रदान किया है, उनके कारण ही, उस उपाधन के कारण ही हमें नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं और इस शरीर में भी भगवान प्रवेश करते हैं। तो भगवान ही निमित्त कारण है। ये निमित्त कौन है? भगवान ही कारण है। इस प्रकार से भगवान सबके अंदर वास भी करते हैं, उस पदार्थ में भी भगवान वास करते हैं, उस शरीर में भी भगवान वास करते हैं, हर जीवात्मा के साथ भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम वासुदेव है। भगवान का सुंदर सा स्वरूप है। भगवान सर्वत्र वास करते हैं, भगवान सबके हृदय में भी वास करते हैं। विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दितम, विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दितम भगवान को इंगित करता है। भगवान के 3 स्वरूप, तो भगवान को इंगित करता है विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व यानी विशेष रूपेण शुद्ध सत्व है। और सर्वमिति वसति वासुदेव, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। इसीलिए हम, हमारी इच्छा क्या है सब भगवान जानते हैं। परमात्मा स्वरूप ही भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। वसति इति सर्वत्र वासुदेव, हर पदार्थ में भगवान वास करते हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। इसीलिए विशति इति सर्वत्र वासुदेव, वसति इति सर्वत्र वासुदेव। तो विष्णु को इंगित करते हुए यहाँ ब्रह्मन के बारे में कह रहे हैं। भगवान के 3 स्वरूप, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो भगवान हमारे सब स्वभाव को जानते हैं, हमारे कर्म के बारे में भी जानते हैं, और ये कर्म के कारण ही कर्म बंधन हो रहा है। तो इसलिए उपाय भी भगवान ही देते हैं। इसलिए भगवत गीता में उपाय दे रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अनित्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्ति प्राप्त करना है तो भगवान को पहले स्वीकारो, भगवान के अस्तित्व को स्वीकारो। भगवान व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति है, हमारा भगवान के साथ व्यक्तित्व संबंध है। इस व्यक्तित्व संबंध को जागरण करने के लिए
हमें एक साधना दिया है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के कारण ही हम भगवान को भगवान व्यक्ति है ये समझ पा रहे हैं। वैसे तो डिंग डोंग बेल सबने किया हुआ है। भारत में ऐसा कौन सा घर है जहाँ डिंग डोंग बेल नहीं होता है। कब चाहे मन में जब चाहे तब उठेंगे, सामने एक दीप लगाएंगे, थोड़ा सा अगरबत्ती घुमा देंगे। धूप भी नहीं घुमाते, अगरबत्ती घुमाते हैं। ऐसे कहा है अगरबत्ती जो है ये वैश्या के घर में होता था। अगरबत्ती मुसलमानों का है। धूप जो है, धूप दीप हम कहते हैं, धूप जो है गोमाता के गोबर से बनता है। तो ये सब शुद्ध पदार्थ होते थे पहले भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ऐसे हर घरों में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, लेकिन भगवान व्यक्ति ही ये समझ नहीं पाते हैं। इसलिए पंचरात्र विधि जो 5 रात को नारद जी देते हैं शिव जी के लिए, पंचरात्र विधि, जिसमें हर उपाधन, हर पदार्थ को भगवान को कैसे समर्पित करें, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है, सृष्टि की रचना उन्होंने किया है, इसलिए उनको कैसे समर्पित करें, इसे पंचरात्र विधि कहते हैं। इस पंचरात्र विधि को श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सब जगह विख्यात किया। पंचरात्र विधि मंदिरों में इस प्रकार से, इस विधि से भगवान का सेवा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। घरों में भी इस प्रकार से पूजन करने से हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि हमारा हर समय हमें भगवान को अर्पण करना है। तो ये कौन सिखाएंगे? ये सिखाने वाले हमारे श्रील प्रभुपाद आचार्य हमें सिखाते हैं। रामानुजाचार्य, सब आचार्यों ने, सब 4 संप्रदाय के आचार्यों ने इस विधि को सिखाया है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है इतना सुंदर सा साधन। सुबह प्रातः काल उठो, सोते भी हो तो भगवान के लिए उठो, उठने के बाद भगवान को हर चीज अर्पण करो। तो कमाता भी है तो किसके लिए? भगवान को अर्पण करने के लिए कमाता है। इस प्रकार से उपाधन जो है, उपाधन यानी जो भी पदार्थ है, हम भगवान को कैसे अर्पण करें, क्योंकि भगवान का ही है तो भगवान को अर्पण किया जाता है। इट इज फॉर कृष्णा, बाय कृष्णा एंड ऑफ कृष्णा। भगवान के लिए है, भगवान का ही है, और भगवान हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। भगवान का अनुग्रह है। भगवान के अनुग्रह से ही हमें आचार्य मिले हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। आचार्य नहीं होते तो ये अनुग्रह को भी हम नहीं समझ में आता था, इस सृष्टि के अनुग्रह को भी हम नहीं समझ पाते थे, और इस उपाधन को भगवान को कैसे समर्पित करें ये भी हम नहीं समझ पाते। भगवान व्यक्ति है ये भी नहीं समझ पाते। तो हम क्या करते? इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते रहते। तो इसलिए भगवान कहते हैं भगवान को ही हर चीज अर्पण करो। वास्तविक में वही यज्ञ है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र। अगर भगवान नहीं होते तो ये कोई भी चीज नहीं होता। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक भौतिक व्यक्ति उसको ऐसे समझ में उसे, मेरे पास इंग्लिश बुक है, हिंदी बुक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रही हूँ, या इंग्लिश में परपट पढ़ लेती हूँ। द लिविंग एंटिटीज आर द एंजॉयर्स ऑफ द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, टाइम, मोड्स, एक्सेट्रा, बिकॉज दे वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर. The Lord is a supreme enjoyer, and the living entities are meant to assist the Lord in his enjoyment, and thus participate in the transcendental enjoyment of everyone. The enjoyer and the enjoyed both participate in enjoyment, but deluded by the material energy. The living entities want to become the enjoyer like the Lord, although they are not meant for such enjoyment. The jivas, the living entities, are mentioned in the Bhagavad Gita as the Lord's superior energy or Paraprakriti, and so also it is mentioned in the Vishnu Purana. Therefore, the living entities are never the Purushas or the factual enjoyers. As such, the spirit of enjoyment by the living entity in the material world is false. In the spiritual world, the living entities are pure in nature, and therefore they are associates in the enjoyment of the Supreme Lord. In the material world, the spirit of enjoyment of the living entities by dint of their own actions, karma, gradually fades by the laws of nature, and thus the illusory energy dictates in the ears of the conditioned souls that they should become one with the Lord. This is the last snare of the illusory energy. When the last illusion is also cleared off by the mercy of the Lord, the living entities again become reinstated in his original position, and thus becomes actually liberated. For this attainment of liberation from the material clutches, the Lord creates the material world
maintains it for some time, 1000 years of his measurement, as stated in the previous verse, and then again annihilates it by his will. The living entities are therefore completely dependent on the mercy of the Lord, and all their enjoyment, so-called enjoyment, by scientific improvement are crushed into the dust when the Lord desires. तो सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हम सिर्फ भोगने के साधन है भगवान के, भगवान ही भोक्ताराम है, भगवान ही एकमात्र पुरुष है। लेकिन इस भौतिक माया के कारण हम ऐसे समझ बैठते हैं कि हम भी एंजॉय कर सकते हैं, हम भी भोग सकते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ कहा है जो भी उपादान है भगवान के भोगने का साधन है, भगवान को अर्पण करने का साधन है। जब ये वास्तविक संबंध को जागृत कर लेते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ऐसे भाग्य मिल जाता है कि हम हमारे वास्तविक स्तर को जान सकते हैं कि एकले ईश्वर अन्य भृत दास, भगवान ही एकमात्र स्वामी है, हम उनके दास हैं। तब जाकर हम इस माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये अनुग्रह भगवान ने किया है, भगवान को अर्पण करने का भी अनुग्रह दिया है। ये जो सृष्टि को देखकर इसका एक निर्माता है, निर्माण जिसने किया है, कर्ता जो है, इसकी वास्तविक कर्ता कौन है? भगवान ही। निर्माण भगवान ने किया है, इसलिए ये भी भगवान का एक अनुग्रह है। और भगवान के अनुग्रह को समझने के लिए भगवान ने आचार्यों को दिया है। आचार्यों के कारण हम आज भगवत गीता भागवतम जो भी है हम पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बैठ कर एक एक तात्पर्य, एक एक ट्रांसलेशन इतना सुंदर तरीके से दिया, एक एक अर्थ का भावार्थ दिए हैं। तो ये सब हमारे लिए का अनुग्रह है। तो यहाँ विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो 10 मिनट हम प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम माता जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं इतना अच्छा क्लास किया माता जी, एंड इट वाज सो नाइस। और इतने सारे अच्छे पॉइंट्स थे, तो वंडरफुल, काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो आपने पॉइंट कहा कि जेल भी जो है एक प्रकार का अनुग्रह ही है, पनिशमेंट भी अनुग्रह ही है, दिस वाज रियली स्ट्राइकिंग। मतलब बहुत एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा, क्योंकि जैसे आपने बच्चों का उदाहरण दिया कि अगर उसको हम नहीं सुधारते तो वो कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो भी एक प्रकार का अनुग्रह है, क्योंकि वो उसके भले के लिए है। तो ये एक पॉइंट अच्छा लगा काफी। और दूसरा जो आपने वो अगरबत्ती वाला कहा, ये भी कभी मतलब सुना नहीं था कि गौशाला चलाती हूँ ना, इसलिए बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, गौशाला चलाती हूँ। वेरी गुड। बहुत मतलब वैश्यों के घर में रहती है, मुसलमानों के घर में रहती है। लेकिन खाली इस पे एक मुझे एक शंका है माता जी, आप प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए। जैसे हम लोग जो भगवान के लिए हम लोग जो आरती करते हैं, उसमें जो भी षोडशोपचार होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट अगरबत्ती से करते हैं, तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे माता जी? ये थोड़ा सा अगरबत्ती केमिकल्स हैं, एक्चुअली अगरबत्ती जो है केमिकल्स हैं। आज जो लंग की बीमारी आती है, साइनस की बीमारी आती है, ये सब केमिकल्स के कारण होता है। आप अगर देखेंगे कि धूप कैसे बनता है, तो धूप सिर्फ गोबर से और उसमें थोड़ा सा लोबन डालते हैं, थोड़ा सा लोबन, उसमें से धूप बनती है। वैसे शास्त्र में क्या दिया है? धूप दीप ऐसे गाते हैं ना, धूप दीप। कभी अगरबत्ती नहीं यूज करते हैं, ये सब आजकल केमिकल्स हैं। फिर अगरबत्ती लेते समय भी देखिए एक व्यक्ति क्या करता है, अगरबत्ती को सीधा ऐसे नाक में लेता है, हाँ क्या स्मेल है, इसका अर्थ क्या है? आपने पहले ही सूंघ लिया। आप अपनी खुशी के लिए ले रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए नहीं ले रहे। मंदिरों में भी इसे बंद करना चाहिए। अभी थोड़ा सा हमारे जो जगन्नाथ देवस्थान है में हमने कंप्लीटली बंद कर दिया, अगरबत्ती को ही बंद कर दिया, नहीं लेना। क्योंकि हमारे पुजारी भी ऐसे ही करते थे, लिखते थे हाँ क्या खुशबू है, अरे पहले रखो। तो ये खुशबू के चक्कर में हम केमिकल्स को सूंघ रहे हैं और कुछ नहीं। हम बोलते हैं मोगरा, क्या इतना मोगरा है कि उसका एसेंस निकाल कर हम उसमें डाल सकते हैं?
सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्लेवर्स हैं और ये Okay. मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है आपसे ऐसे ही आते रहिए, बहुत अच्छा लगा। और वो भी जो आपने जो श्लोक भी स्टार्ट किया था तो इट वाज लाइक ऐसा लग रहा था सुप्रभात हम सुन रहे हैं। सो दैट वाज आल्सो वेरी वंडरफुल माता। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही आते रहिए माता जी। दंडवत प्रणाम माता, हरे कृष्णा। ज्यादातर अभी जो है सभी लोग जो है ऑफिस में होते हैं, इसके लिए कोई कैमरा ऑन नहीं कर पाता या वैष्णव अटायर में नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। बट आप पहली बार आई, हमको बहुत अच्छा लगा। सो प्लीज आते रहिए मतलब, यही आपसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस मेदिनी, योर डाउट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ये मीरा रोड का जो कांग्रीगेशन है वो हमेशा बोलते रहते हैं मुझे हिंदी में बात करो, हिंदी में क्लास दो। मेरा हिंदी तो इतना खराब है कि मैं जो बोलती हूँ मुझे ही समझ में नहीं आता है। तो आई हैव शेयर्ड योर नंबर विद जीवा पावन गौर प्रभु। प्रभु प्लीज फील फ्री, माता जी को जब भी आप बुलाएंगे माता जी आ जाएंगे। तो प्लीज आप माता जी को वीकली क्लास या जैसा भी आप ठीक समझें माता जी को बुलाइए। माता जी का एसोसिएशन is very very valuable and you know because it's practical realization। तो हम लोग जो बात करते हैं वो बहुत थियोरेटिकल है, जो पढ़ा है वो प्रॉपर बुक से जो पढ़ा है वैसा, जो सुना है वैसा ही रिपीट करते हैं पैरट के जैसा। लेकिन माता जी का जो क्लास रहता है वो रियलाइजेशन से होता है। तो in Bhagavatam they say, right, Sutta Goswami was chosen because how much ever he says, how much ever I could realize, I could speak like that. So I would request you to kindly ask Mataji to come very regularly to our Mira Road congregation. Mataji heads the Jagannath Devasthanam, which is an outpost of Radha Giridhari Mandir only, and directly serving Kamal Lochan Prabhu according to his instructions. So I would request you to kindly invite Narayani Lakshmi Mataji very regularly for our forum. And Mataji also gives class in Hindi, which is all required by all of you. So we can take advantage of Mataji's language ability also, along with her spiritual knowledge. So thank you very much Mataji. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you Mataji. Namo namaha. Hare Krishna. Medhavini Mataji, also I just wanted to say that Mataji, we love your classes very much, and even though it's a mix of Hindi English, your classes are really wonderful. And actually I was हमको क्लास सुनना ही एक तपस्या है, पर इंग्लिश में सुन के उतना ज्यादा तपस्या नहीं करना है ना हमको, जितना रिक्वायर्ड है। we are not ज्ञानी योगीस ना, we don't want to unnecessary tapasya. We want to hear from a person who speaks Hindi very nicely and also brings home the point. तो हम लोग नारायणी लक्ष्मी माता जी को और ज्यादा इन्वाइट करेंगे, थोड़ा हमारा भक्ति का प्रगति होगी। इतना टाइम भी नहीं है ना हमारे पास कि हम लोग आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में सुने और उसको समझे और फिर उसको कितना इम्प्लीमेंट करें, है ना प्रभु। तो इसीलिए मैंने नारायणी लक्ष्मी माता जी को बुलाया है। ये क्लास में इंग्लिश होगी ना, यथा करोड़ मूल निषेचन है, हमें रूट से ही पानी डालेंगे तो अच्छे सा ट्री ग्रो होगा, है ना। तो इसलिए प्रभु हरे कृष्णा। थैंक यू। बट माताजी, आई डोंट वांट टू मिस ऑन यू। मैं एक्चुअली जी पाम प्रभु से थोड़ा सा मैं गुस्सा भी किया। बोला बहुत दिन हो गया मैधवानी माताजी को क्यों नहीं बुलाया तुमने। मैं बोला बुलाओ प्रभु, माताजी को बुलाओ। सो रियली वी लव योर क्लासेस माताजी। मुझे तो एडवांस नोटिस देना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि मैं हिंदी में इंग्लिश में प्रिपेयर करूंगी, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। इससे अच्छा है नारायण पिछला दिन 10 बजे बोलेंगे माता जी कल सुबह 9 o'clock क्लास देना है। अच्छा ठीक है, मैं अपना क्लास किसी और को देने के लिए देती हूँ और मैं ये वाला क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, ऐसा है माता जी। अगर डबल रोल कर सकते हैं तो जूम में भी और ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी साथ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। Zoom, why don't you do Zoom? Zoom में क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे ये ऐप नहीं था और आई डोंट नो हाउ टू डू। कैसे भी तो भी ज्वाइन हो गई, मैंने किसी को फोन किया कैसे कैसे करते हैं। तो if you do it in Zoom ना, it will be much better. Yeah, many people are using Zoom, but this is like ना हम लोगों ने भी switched, हमने जब start किया था लगभग 3-3.5 साल पहले, तो we did some research, हम लोग सब काफी ढूंढा, and the voice quality, the video quality,
and the network at a time, even at least 500 minimum 500 people can, without any interruption, we can very clearly we can hear the classes, and that's why we switched off. Actually, that time it was not so famous, but now if you see many corporate people, they are using this, and it's really, it's very helpful, very nice, and even many schools are using this app, Microsoft. So Anyhow, today I tried out. sorry I sorry to couldn't. trouble you, Mataji, to switch over to the Teams app, but anyway, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता. आपका हिंदी भी इतना सुपर है, जस्ट लाइक ए नॉर्थ इंडियन, सो उत्तर भारतीयों की तरह है. सो वी रियली लाइक. सो प्लीज आते रहिए. सॉरी, मैं आई विल कट माई सेल्फ. और किसी का क्विकली कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो हम लोग ले सकते हैं. माता जी को जाना होगा. माता जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं राधा गिरधारी जी से, तो हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे. तो किसी का कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड्स क्विकली, और फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं. थैंक यू. हरे कृष्णा. I don't think any doubt is there. To stop here. Hare Krishna, Hare Krishna, Okay. Krishna Krishna, Okay. Hare Ram, कृष्णा Hare कृष्णा Ram, हरे Ram हरे Ram. राम. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हज ग्रेस नारायणी लक्ष्मी माता जी की जय. हरे कृष्णा. Thank you once again, Medhavini Mataji, for introducing her, and we'd like to hear from you also. Please do join. I'll be in touch with G Pawan Prabhu for हम लोग दोनों का जो है आप लोग से अच्छे वैष्णव से सुनते रहेंगे हम लोग. थैंक यू मेधावनी माता जी. हरे कृष्णा.